जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर जो है हमने पीएनएसटी क्लास के लिए पीरियोडिक टेबल का पढ़ के रखा था। उसी लेक्चर के आगे हम कंटिन्यू आज करने वाले हैं, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को आगे पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमने कल 4 टॉपिक डील किए थे। आज 5वां टॉपिक इसी के अंदर आ रहा है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें हमको जो भी चीजें पढ़ना है, उसमें जो भी डेटा हमारे इसके अंदर आएगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको आप स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते चलें और प्रॉपर वे में आप उसको नोट्स बनाएं। और उसके बाद उसके जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपसे सारी चीजें कंटिन्यू एक सीक्वेंस में बनने लगेगी। तो चलिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले सबसे पहले यहां पर हम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पढ़ते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव का आवर्त नियम। तो मेंडलीव ने एक आवर्त नियम दिया था, ठीक है। मेंडलीव सर ने एक आवर्त नियम दिया था। वो क्या था? सबसे पहले इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर आपको। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, या इसी को हम बोलते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। इसी को हम बोलते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम, ठीक है भाई। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या बोला गया था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन properties of element are periodic function of atomic weight, atomic weight, ठीक। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब कहने का क्या मतलब है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भार की आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि तत्वों के बहुत जो गुण होते हैं, तत्वों की जो प्रॉपर्टीज होती है, ये उनके परमाणु भार की क्या होती है बताइए? आवर्ती फलन होती है। मतलब मेंडलीव ने तत्वों को जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो उन्होंने पाया कि कुछ टाइम पीरियड के बाद सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो उसी बात को उन्होंने यहां लिखा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर कुछ समय पश्चात सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट है वो भाई उनमें क्या होने लगता है? वो रिपीट होने लगते हैं। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं, एक पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं क्या कि एलिमेंट अरेंज्ड इन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद रखेंगे। एलिमेंट अरेंज्ड in increasing order of atomic weight। ये दूसरा पॉइंट एक याद रखेंगे आप कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया। पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया। क्लियर हुई बात? तो हमने देखा पहले ये तो पीरियोडिक लॉ था मेंडलीव का, जिसमें बोला गया तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एलिमेंट्स जो यहां पे अरेंज किए गए थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर, एक्चुअल में उनके
जो क्रम थे वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उनको रखा गया था। अब हम बात करेंगे इसके बाद बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है बच्चों, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को हॉरिजॉन्टल रो, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज पंक्तियां, ठीक है, और वर्टिकल कॉलम इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ठीक है, तो मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल थी बच्चों, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था, या दो पोर्शन में अपन इसको पढ़ते हैं। एक वो क्या बोलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रो और एक वर्टिकल कॉलम। हॉरिजॉन्टल रो का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होगा, आवर। पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा, आवर। और हॉरिजॉन्टल रो का आपका हॉरिजॉन्टल रो का मतलब क्या हो गया, पीरियड या आवर। और वर्टिकल कॉलम को हम बोलते हैं क्या, ग्रुप या इसी को हम क्या बोलते हैं बताओ, समूह या वर्ग। और पीरियड और ग्रुप्स के बारे में अब आप ध्यान से सुनेंगे। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। कैसे, एक हॉरिजॉन्टल रो और दूसरा क्या था बताओ, वर्टिकल कॉलम। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो पीरियड्स थे, यहां पर जो पीरियड्स है उसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं। तो सेकंड नंबर पे अपन देखते हैं पीरियड्स के बारे में। ठीक है भाई, तो जो पीरियड या जो आवर्त हमने बोला, ये आवर्त क्या चीज होती है। तो अगर मान लो ये पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा बोर्ड जो है क्या है, पीरियोडिक टेबल है। मैं अभी आगे चल के आपको बता रहा हूं। पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, आवर्त। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि भाई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड कितने थे। नंबर ऑफ पीरियड मतलब आवर्तों की संख्या कितनी थी, आवर्तों की संख्या कितनी है भाई। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बच्चों 7 पीरियड थे। कितने पीरियड, 7। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की, तो ग्रुप का मतलब क्या हो गया, ग्रुप को हम समूह बोलते हैं या वर्ग भी बोला जाता है। क्लियर है बात, ग्रुप को ही हम लोग समूह भी बोलेंगे या वर्ग बोलेंगे। अब ये सर समूह या ग्रुप का मतलब क्या, तो जब पीरियोडिक टेबल में आप टॉप टू बॉटम आते, मींस ऊपर से नीचे आते, ऊपर से नीचे आओगे, तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे, ग्रुप। क्लियर। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ ग्रुप कितने थे, नंबर ऑफ ग्रुप कितने थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, या समूहों की संख्या कितनी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, समूहों की संख्या बताइए जरा, समूह की संख्या कितनी थी। स्टार्टिंग में कितनी थी बच्चों, 8। चलो मैं आपको पीरियोडिक टेबल से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जरा, यहां पर हमने पीरियोडिक टेबल देखी। अब यहां पर ग्रुप और पीरियड की बात करते हैं। देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये पीरियड, ये देखिए, ये यहां पर आपको पीरियड नजर आ रहे हैं। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, सॉरी, जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला यहां पर, पीरियड का मतलब क्या बोले, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होते हैं, पीरियड। तो देखो ये लेफ्ट टू राइट चल रहे, फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड और 7 पीरियड इसके नीचे था। अपडेट अभी जो है मॉडिफाई वाली पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड नीचे रखा गया है। ठीक है, तो इसके बाद एक और पीरियड आता है। तो ऐसे कितने पीरियड है टोटल, 7। कितने पीरियड है बताओ, 7 पीरियड आ जाते हैं। क्लियर है। और ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कैसे चलते हैं आप,
ग्रुप टॉप टू बॉटम। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में कैसे चलते हैं आप, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ये 8, कितने ग्रुप हो गए, 8। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे डील करे थे कि यहाँ पर हमने क्या बातें देखी, यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें देखा। तो हमने सबसे पहले देखा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया गया था। हॉरिजॉन्टल रो को हमने क्या बोले, पीरियड, वर्टिकल कॉलम को क्या बोले, ग्रुप। पीरियड्स कैसे होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियड बोले थे। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, 7। ग्रुप वर्ग या समूह कहे जाते हैं, ये टॉप टू बॉटम आते हैं तो हम ग्रुप बोलेंगे पीरियोडिक टेबल में। और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं बताइए, नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 8। नंबर ऑफ ग्रुप कितने रहेंगे, 8। अब आगे चलते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। कुछ साल बाद क्या हुआ, आफ्टर सम ईयर, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या था, आफ्टर सम ईयर, कुछ साल बाद, जब ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आ गई थी उसके कुछ साल बाद, कुछ साल बाद क्या हुआ, इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई, इनर्ट गैस की खोज हो गई भैया। तो इनर्ट गैस की खोज होने के बाद कौन कौन से एलिमेंट डिस्कवर हो गए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ये रेडॉन, ये हमारे पास इनर्ट गैस डिस्कवर हो गए। तो अब इनर्ट गैस जब डिस्कवर हुई कुछ साल बाद, तो इसी के फिर अब जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो पहले आई थी उसका मॉडर्न क्या बोलना चाहिए, फॉर्म आया, जिसमें ये जो इनर्ट गैस आई थी, ये इनर्ट गैस को रखने के लिए एक और समूह बनाया गया, है ना। और यहां पर जो इनर्ट गैस आप देख रहे हैं इनको ग्रुप नंबर 9 में जो है ऐड कर दिया गया। क्लियर है बात। तो इनर्ट गैसों को किस ग्रुप में रखा गया, 9, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ग्रुप नंबर 9 यहां पे डिस्कवर हुआ उसमें किसको रख दिया गया, इनर्ट गैस को रख दिया गया। ठीक, तो याद रखना है। पहले सबसे पहले हमने देखा था कितने पीरियड कितने थे, 7, और ग्रुप कितने थे, 8। लेकिन कुछ साल बाद जब इनर्ट गैस डिस्कवर हुई तो एक और ग्रुप बना जिसमें किसको रख दिए, इनर्ट गैस को। और ये जो 9th नंबर का जो ग्रुप बना इसको जीरो ग्रुप बोला गया। क्या बोला गया, जीरो ग्रुप बोला गया, शून्य समूह बोला गया। तो 9th नंबर वाला जो ग्रुप है उसको अपन जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, टोटल ग्रुप्स कितने हो गए, टोटल ग्रुप्स कितने हो गए, कुल समूह कितने हो गए। पहले 8 थे, इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, उसके बाद टोटल कितने हो गए, 9। टोटल समूहों की संख्या कितनी हो गई बताइए, 9 समूह हमारे पास हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा कि समूह नंबर ग्रुप फर्स्ट से लेकर ग्रुप फर्स्ट टू ग्रुप 7, ग्रुप फर्स्ट से लेकर के 7 नंबर तक के जो ग्रुप थे वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर फर्स्ट से लेकर के ग्रुप नंबर 7 नंबर तक जो ग्रुप थे इनको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, 2 सब ग्रुप्स। 2 सब ग्रुप में मतलब 2 उप समूहों में इनको बांटा गया। ठीक है भाई, क्या बोल रहे ध्यान से सुनो। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर फर्स्ट से लेकर ग्रुप नंबर 7 तक जो तत्व थे उनको डिवाइड किया गया 2 सब ग्रुप में। कितने सब ग्रुप में, 2 सब ग्रुप में। जैसे कि यहां पर एग्जांपल से भी अपन देखेंगे, यहां पर 2 सब ग्रुप जो थे, एक को बोला गया बच्चों सब ग्रुप ए उप समूह ए, दूसरे को बोला गया सब ग्रुप बी उप समूह बी। ठीक है, तो सब ग्रुप ए में कौन से एलिमेंट आएंगे और सब ग्रुप बी में कौन से एलिमेंट आएंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोले कि जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकेंड,
ग्रुप नंबर थर्ड, ग्रुप नंबर फोर्थ, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7 और आपका ग्रुप नंबर क्या होगा 8 और इसके बाद था आपका जीरो ग्रुप। कौन सा ग्रुप था? जीरो ग्रुप था। बोलो क्लियर है? अब क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप नंबर फर्स्ट से लेकर के ग्रुप नंबर 7 तक ये जो ग्रुप है इनको दो सब ग्रुप में बांटा गया, मतलब ये तो ऑलरेडी एक ग्रुप है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास ग्रुप है, ये थर्ड, यहां पर ये ऐसे ग्रुप रहेंगे। अभी हम पीरियोडिक टेबल से भी और क्लियर करेंगे, ठीक, ओके। ओके, चलिए देखिएगा, तो ये 7 नंबर तक जो ग्रुप थे ना, ये 7 नंबर तक जो ग्रुप थे इनको बच्चों दो सब ग्रुप में बांटा गया। जैसे इसको सब ग्रुप ए और इसको सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, मतलब पहला जो ग्रुप था बच्चों इसको दो सब ग्रुप में बांटा। ऐसे करते करते कहां तक उन्होंने दो सब ग्रुप में बांटा ग्रुप को? 7 नंबर तक। यहां पर 7 ए और ये आपका 7A और ये क्या आपका 7B। कहां तक के ग्रुप को बांटा उसने? 7 तक। यहां पर वैसे सेकंड ए होगा, सेकंड बी होगा, यहां पर थर्ड ए होगा, थर्ड बी होगा, यहां पर फोर्थ ए, फोर्थ बी, यहां पर फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, यहां पर 6A और ये 6B, ठीक है। तो कहां तक के ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांटा? ग्रुप नंबर फर्स्ट से लेकर के ग्रुप नंबर 7 नंबर तक जो ग्रुप आ रहे थे उनको सभी को उन्होंने दो सब ग्रुप में बांट दिए। क्लियर है बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रहेगा यहां पर क्या बात याद रखनी है कि अभी हमने क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले वाले स्टेटमेंट में हमने बोला कि ग्रुप नंबर फर्स्ट से लेकर ग्रुप नंबर 7 को डिवाइड किया था दो सब उपसमूहों में, उपसमूह ए और उपसमूह बी। अब यहां पर क्या बात याद रखनी, ध्यान से सुनिएगा। सब ग्रुप ए जो था, ध्यान से सुनिएगा, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप ए जो था बच्चों यहां पर जिसको हम उपसमूह ए बोल रहे हैं, उपसमूह ए, इसके अंदर जो एलिमेंट रखे गए थे उनको बोला जाता है नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट, या इन्हीं को हम बोलते हैं सामान्य तत्व, सामान्य तत्व, इनको हम बोलते हैं क्या? सामान्य तत्व। और ये जब अभी हम आधुनिक अवस्था सारणी पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो वो हमको कहां दिखेंगे? एस एंड पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो सब ग्रुप ए जितने भी आ रहे हैं फर्स्ट समूह से लेकर के 7A समूह तक जितने भी सब ग्रुप ए आ रहे हैं उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे उनको हम नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं, पूछा जाता है कई बार। और वो एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई? नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। चलो सब ग्रुप बी की क्या कंडीशन है? सब ग्रुप बी जो था जिसको हम उपसमूह बी बोलेंगे, उपसमूह बी बोल रहे हैं, ठीक। इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं बच्चों इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं बताओ? ट्रांजिशन एलिमेंट मींस संक्रमण तत्व। क्या बोल देते हैं? संक्रमण तत्व। और ये जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां हमको ये देखने को मिलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या देखा कि ग्रुप नंबर फर्स्ट से लेकर के 7 नंबर ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांटे, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए के एलिमेंट जो है वो नॉर्मल एलिमेंट कहलाए, जब सब ग्रुप बी के एलिमेंट क्या कहलाए? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाए। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके पहले वाला पॉइंट क्या था भाई? पॉइंट नंबर 6। ओके, पॉइंट नंबर 7 देखो, ग्रुप 8 की बात करते हैं। ग्रुप 8 में कौन से एलिमेंट रखे गए थे? ग्रुप नंबर 8, जो ग्रुप नंबर 8 था उसमें कौन से एलिमेंट को रखा गया? तो बच्चों यहां याद रखना
यहां पर सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स रखे गए, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स मीन्स 3 तत्वों के समूह, 3 तत्वों के समूह, 3 तत्वों के समूह, 3 तत्वों के समूह रखे गए कहां पर, ग्रुप नंबर 8 में। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से थे भैया, तो आयरन, कोबाल्ट और निकिल, एक पहला समूह हो गया। दूसरा यहां पे एक और ग्रुप था, रुथेनियम, रोडियम और एक था क्या, पैलेडियम। तीसरा समूह यहां पर क्या था, तीसरा समूह यहां पर अपन देख लेते हैं क्या, तीसरा समूह हमारे पास क्या था, ऑस्मियम, इरिडियम और एक क्या था बच्चों, प्लेटिनम एलिमेंट था। क्या था, प्लेटिनम एलिमेंट था। ठीक है, तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम, और तीसरा जो पेयर था वो ऑस्मियम, इरिडियम और क्या था, पैलेडियम था। मतलब कहने का ये है कि ये जो अपने पास, ये जो मैंने बनाया, यहां पर जो थर्ड ग्रुप अपन ने, सॉरी 8th नंबर का ग्रुप देखें, यहां पर आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रुथेनियम, रोडियम और क्या, पैलेडियम, और यहां पे ऑस्मियम, इरिडियम और क्या, प्लेटिनम, ये 3 एलिमेंट्स के यहां पर पेयर रख दिए थे उन्होंने। क्लियर है। आते हैं इसके बाद जो जीरो ग्रुप था, यहां पे तो आपको पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, ज़ीनॉन एंड क्या, रेडॉन। लास्ट नंबर पे अपन क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप नंबर 9 था, उसमें किसको रख दिया गया था, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 9, इसके पहले भी मैंने बता दिया था 8 नंबर पे, ग्रुप नंबर 9 इसमें इनर्ट गैस को रखा गया। इनर्ट गैस में आपके पास याद रख लेना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ये क्या है, ज़ीनॉन और रेडॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। क्लियर, ये इनर्ट गैस आ गया इसके अंदर। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी इसकी, जो मैं अभी पीरियोडिक टेबल के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, फर्स्ट ग्रुप जो है इसको 2 सब ग्रुप में बांटा। अभी हमने जो बातें बताई उसी को समझ रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप जो है ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के कितने सब ग्रुप है, 2। सेकेंड ग्रुप के भी कितने सब ग्रुप है, 2। थर्ड के भी कितने हैं, 2। फोर्थ के भी, फर्स्ट और सेकेंड, फिफ्थ के भी 2 सब ग्रुप है, ए और बी। 6 के भी ए और बी, 7 के भी ए और बी। मतलब फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 7 समूह तक जो तत्व हैं उनको 2-2 सब ग्रुप में बांट दिए। 8th नंबर के ग्रुप में देख लो, ये 3 एलिमेंट्स के समूह दिए, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और ऑस्मियम, इरिडियम और क्या है बच्चों, प्लेटिनम। ये 3 तत्वों के समूह है। ठीक है। अब ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आता है। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ गुण की और प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। चलिए यहीं से बात करते हैं। हेडिंग डालते हैं आप, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की अवस्था सारणी के गुण बोल दीजिए या विशेषताएं बोल दीजिए, गुण बोल दीजिए। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के गुण क्या क्या थे, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। तो यहां पे क्या बोला, कलेक्टिव स्टडी ऑफ, यहां पर हमको सबसे इंपॉर्टेंट इसका गुण क्या था, कलेक्टिव स्टडी ऑफ, कलेक्टिव स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स collective study of all element were possible मतलब
तत्वों का, सभी तत्वों का एक साथ अध्ययन किया जाना पॉसिबल हो पाया। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के थ्रू सभी तत्वों का एक साथ अध्ययन किया जाना संभव हुआ। चलिए दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। दूसरा मेरिट क्या था? तो दूसरा मेरिट क्या था? प्रिडिक्शन ऑफ। अच्छा, मेंडलीव सर ने क्या करे थे? मेंडलीव सर ने फ्यूचर में खोजे जाने वाले एलिमेंट की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। तो हम यहां बोलते हैं प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, नए तत्वों की भविष्यवाणी पहले कर दी थी इन्होंने। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये डायरेक्ट पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एलिमेंट ज्ञात थे यहां पर, जैसे एल्यूमिनियम ज्ञात था, उसके नीचे जस्ट एल्यूमिनियम के एक बार उन्होंने एक एलिमेंट सर्च किया, फ्यूचर में बोले खोजा जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड कर दी। वैसे ही बोरॉन के एक बाद एक एलिमेंट को डिस्कवर, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कवर कर दिया, कि बता दिया कि भाई ये जो एलिमेंट है फ्यूचर में जब खोजा जाएगा तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी वो पहले ही बता दी उन्होंने। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक एलिमेंट है बच्चों इका एल्यूमिनियम, इसका मीनिंग भी समझेंगे। पहला एलिमेंट था इका एल्यूमिनियम जिसको फ्यूचर में खोजा जाने वाला था, और दूसरा इका सिलिकॉन, यहां पर एक एलिमेंट है इक्का बोरॉन, और यहां पर था इक्का मैग्नीज। क्लियर है? ध्यान से सुनना। तो एल्यूमिनियम के एक बाद खोजे जाने वाला, देखो इका का मतलब क्या होता है? इका जो यह वर्ड है ये संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया था। इका का मतलब होता है एक बार। क्या होता है? एक बार। बोलो क्लियर? तो जो एल्यूमिनियम सर्च किया गया था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जो एल्यूमिनियम सर्च किया गया था उसके जस्ट एक बाद जो एलिमेंट सर्च किया जाएगा, बोले मेंडलीव जी ने, उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? इका एल्यूमिनियम। जब आगे फ्यूचर में अभी जो एलिमेंट है वहां ज्ञात हुआ उस जगह पर, उसका नाम हम लोग बोलते हैं यहां पर क्या? गैलियम। क्या बोलते हैं? याद रखोगे, गैलियम। और इसका साइन क्या होता है? Ga। साइन क्या होता है बताओ? Ga। ठीक। इका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के एक बाद जो एलिमेंट फ्यूचर में खोजा जाना था उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? इका सिलिकॉन। जब वो एलिमेंट सर्च किया गया तो उस एलिमेंट को बोला गया जर्मेनियम। क्या बोला गया? जर्मेनियम। और इसको Ge इसका साइन होता है। क्लियर है? इसके बाद बोरॉन के बाद जो फ्यूचर में एलिमेंट खोजा जाएगा उसका नाम क्या रख दिया था उन्होंने? इका बोरॉन। बाद में जब ये एलिमेंट सर्च किया गया तो इसको बोला गया क्या? स्कैंडियम। क्या बोला गया? स्कैंडियम। और इसका साइन होता है Sc। बोलो क्लियर है बात? इसके बाद देखो लास्ट एक एलिमेंट है मैग्नीज के बाद जो एलिमेंट एक बार जो सर्च किया जाना था उसको नाम बोला था इन्होंने इका मैग्नीज। तो इका मैग्नीज जो एलिमेंट फिर इस जगह पे सर्च हुआ है ना, उसका नाम क्या रख दिया गया यहां पर? टेक्नेशियम। क्लियर है? इसका साइन होता है Tc। क्या होता है? Tc। और आपको एक बात बता दें कि टेक्नीशियम जो है ये फर्स्ट मेन मेड एलिमेंट है। ये क्या है? फर्स्ट मेन मेड एलिमेंट है, मानव द्वारा बनाया गया पहला तत्व है। कौन सा? टेक्नीशियम। याद रखेंगे। अच्छा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है इका एल्यूमिनियम की जगह पे जो एलिमेंट आया था कौन सा होता है? गैलियम। इका सिलिकॉन की जगह जो एलिमेंट बाद में फ्यूचर में आया वो कौन सा था? जर्मेनियम। इका बोरॉन की जगह जो एलिमेंट आया उसको हम स्कैंडियम बोल देते हैं, और इका मैग्नीज की जगह जो एलिमेंट आया उसको हम टेक्नीशियम बोल देते हैं। चलो इनको याद रखने के लिए छोटी छोटी सी ट्रिक भी है, ध्यान से देखना। जैसे इका एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के इका एल्यूमिनियम की जगह में क्या आया? गैलियम। तो हम इसको याद करने के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं
यहां में आलू गाजर बोल रहे हैं, देखो आलू गाजर ऐसे याद रख लेना, पहले वाले को आलू गाजर से। एल्यूमिनियम की जगह पे कौन आया, गैलियम। फिर देखो इका सिलिकॉन की जगह पे कौन आया, जर्मेनियम। तो यहां पर आप याद रख लेना, सी से सीता, जी से गीता, जी ई से गीता, है ना। तो यहां पे सेकंड नंबर पे याद रखेंगे सीता गीता, सीता गीता से याद रख लो इसको। सी से सिलिकॉन, जी ई से जर्मेनियम, ऐसे पता कर लोगे। फिर देखो ध्यान से, ई का बोरॉन की जगह पे कौन आया था, स्कैंडियम। इसको कैसे याद रखें, 12th के बाद जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जनरली मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं। कौन सा ग्रेजुएशन, बीएससी। बीएससी करते हैं कि नहीं, ये ट्रिक है, थोड़ी सी फनी ट्रिक है, ओनली याद करने के लिए। तो बीएससी करते हैं, मतलब ई का बोरॉन की जगह जो एलिमेंट है वो कौन सा था, स्कैंडियम। यहां पर क्या देखो, इका मैग्नीज की जगह जो एलिमेंट है उसको क्या बोले अपन ने, टेक्नीशियम। तो देखो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं, बच्चे बीटेक के बाद क्या करते हैं आपको पता होगा, एमटेक। ट्रिक बता रहे बस, एमटेक, इससे आपको याद रहेगा और ओनली कुछ नहीं, ठीक है। तो ये ट्रिक रहेगी। तो एम से क्या आ जाएगा, मैग्नीज, और टेक से टेक्नीशियम, ऐसे आपको याद रख लेना है। बोलो क्लियर है बात। तो दूसरा जो यहाँ पे मेरिट्स थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, कि उन्होंने फ्यूचर में खोजे जाने वाले एलिमेंट की पहले भविष्यवाणी कर दी थी, है ना भाई। उनका नाम दे दिया था, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इका बोरॉन, इका मैग्नीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक लास्ट आपके पास मेरिट्स के अंदर आता है, एक लास्ट मेरिट्स आती है 3rd नंबर पे, करेक्शन ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, परमाणु भार में सुधार, परमाणु भार में सुधार। तो मेंडलीव सर जो थे उन्होंने कुछ तत्वों के परमाणु भार में क्या करे बताओ, सुधार किए। अब ये कौन कौन से एलिमेंट थे, ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, और क्या था बताओ, प्लेटिनम। ठीक है, 5 एलिमेंट थे जिनके परमाणु भार में जो है मेंडलीव सर ने क्या करा था, कुछ करेक्शन किया था। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। इनको याद रखने की ट्रिक देख लीजिए। यू, इसका चलो फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहेगा, तो ये लिख देते हैं। यू से आता है यूरेनियम, फिर बेरिलियम, इंडिया, EU जो साइन है किसका है, गोल्ड, और ये है आपका क्या, प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम। इसको याद रखने के लिए ट्रिक देख लो। यू बेईमान, इंसान, गोल्ड, प्लेटिनम लेकर भागा, प्लेटिनम लेकर भागा, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। क्लियर है। तो यू से आप यूरेनियम याद रख लो, बे से बेरिलियम याद रख लो, इसे इंडियम याद रख लो, गोल्ड से गोल्ड, प्लेटिनम से प्लेटिनम। बोलो क्लियर है बात। तो हमारे पास ये 5 जो है, सॉरी 3 टाइप के मेरिट्स थे जिनको हमको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डीमेरिट्स, या आप उसी को ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं। तो ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कमियां। ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की हम लोग कुछ कमियां की बात करते हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या आती है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली लिमिटेशन आती है अनसर्टेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थान, हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थान। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें हाइड्रोजन का स्थान ही निश्चित नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, ध्यान से सुनिएगा। तो जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो हाइड्रोजन एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन का जो तत्व होता है बच्चों,
ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप एलिमेंट के साथ क्या रखता है, सिमिलरिटीज रखता है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट सिमिलरिटीज रख रहा था किन से, आपके दो ग्रुप एलिमेंट थे, ग्रुप फर्स्ट ए के जो एलिमेंट है उनके साथ और ग्रुप 7b के जो एलिमेंट है उनके साथ। क्लियर। 7a में जो एलिमेंट आते थे उनको अपन बोलते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स बोल रहे थे। क्लियर। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। कौन कौन से आते हैं आपके पास, यहां पे आ जाएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और क्या, सीजियम। ये क्षारीय धातु के अंदर आते हैं। ग्रुप नंबर 7b में जो एलिमेंट आते हैं उनको अपन ने बोले थे क्या, हेलोजन एलिमेंट, हेलोजन एलिमेंट। ठीक है। हेलोजन एलिमेंट में कौन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या, एस्टेटिन। तो बताओ हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित क्यों रहा, अनसर्टेन क्यों रहा। तो मेंडलीव ने क्या देखा कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के साथ भी समानता शो कर रही थी और 7b ग्रुप के एलिमेंट के साथ भी क्या शो कर रही थी, समानता शो कर रही थी। इसी कारण से जो मेंडलीव है उन्होंने हाइड्रोजन का स्थान ही निर्धारित नहीं कर पाए कि उसे फर्स्ट ए सब ग्रुप में रखा जाए कि 7b सब ग्रुप के अंदर रखा जाए। क्लियर है बात। नेक्स्ट अपन आते हैं अनसर्टेन पोजीशन ऑफ, दूसरे नंबर पे आते हैं अनसर्टेन पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, आइसोटॉप्स समस्थानिकों का अनिश्चित स्थान, समस्थानिकों का, समस्थानिकों का अनिश्चित स्थान, अनिश्चित स्थान मतलब ध्यान से सुनिएगा, आइसोटॉप्स का भी यहां पर जो स्थान था वो निर्धारित नहीं था, इनको भी कोई फिक्स्ड जगह नहीं मिली। तो सबसे पहले ये आइसोटॉप होते क्या हैं वो देख लेते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं, फिर उसके बाद की कहानी आपको समझ आएगी। तो समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। आइसोटॉप, पहली बात, सेम स्पीसीज एलिमेंट होते हैं, सेम, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं, एटॉमिक स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। इसको लिखते हैं एटॉमिक स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, समान तत्वों की परमाणु प्रजातियां। ठीक है, समान तत्वों की परमाणु प्रजातियां, ठीक, जिनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, सेम, और एटॉमिक मास क्या होंगे या एटॉमिक वेट क्या होंगे, बताओ, डिफरेंट। एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है भाई, देखिए हमने क्या बोला, आइसोटॉप मतलब क्या होंगे, आइसोटॉप्स ऐसी स्पीसीज होती है जो एक ही तत्व के समान परमाणु से बनी होगी या समान तत्व के परमाणुओं की प्रजातियां होती बोल सकते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान, परमाणु भार क्या होंगे, भिन्न। चलो देखो, जैसे हमने पढ़ के रखे हैं, हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटॉप्स होते हैं। क्लियर है बात, H1, H2 और ये क्या, H3। क्लियर है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। एटॉमिक मास कैसे आ रहे हैं, अलग अलग। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु प्रजातियां जिनके परमाणु क्रमांक तो समान आएंगे लेकिन परमाणु भर कैसे आएंगे बताइए, भिन्न भिन्न आएंगे। क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप। तो यहां पर ऐसा आइसोटॉप जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने क्या देखा कि आइसोटॉप जो एलिमेंट होते हैं या आइसोटॉप के जो एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मास तो डिफरेंट डिफरेंट है,
परमाणु भार कैसे बताइए, डिफरेंट डिफरेंट है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनको अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था, क्योंकि मेंडलीव सर की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया बताइए, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो इन आइसोटॉप्स को अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन इनको अलग अलग स्थान मिला क्या, नहीं मिला। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कार्बन के कुछ आइसोटॉप होते हैं, कार्बन के कुछ आइसोटॉप्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि C12, C13, C14, ये 6 6 6, ठीक। ऑक्सीजन के भी होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होंगे। तो इनके परमाणु भार जैसे एक ही एलिमेंट के जो हैं वो कैसे आते हैं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो इनको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में स्थान नहीं मिला। क्लियर है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप स्पीसीज जो थी इनके लिए कोई विशेष स्थान नहीं था, इसीलिए ये ड्रॉबैक बन गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में समस्थानिकों के लिए भैया कोई जगह नहीं रही। बोलो क्लियर है क्या बात। चलो नेक्स्ट अपने पास अब जो इसकी लिमिटेशन आती है उसकी हम बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लाइक एलिमेंट, चलो थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं। लाइक एलिमेंट वर placed in like element were placed in mainly like समान तत्वों को भिन्न उपसमूहों में रखा गया, placed in different group, okay, different group, okay। ध्यान से सुनिएगा, समान तत्वों को, समान गुण वाले तत्वों को भिन्न समूहों में रखा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, समान गुणों वाले तत्वों को भिन्न, समान नहीं बोल सकते, समान गुणों वाले बोलना, लाइक सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स, लाइक सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन, समान गुण वाले तत्वों को भिन्न समूह में रखा गया। जैसे यहां पर अगर हम बात करते हैं बच्चों, जैसे हम बात करते हैं यहां पर किसकी, गोल्ड की, और किसकी बात करते हैं, प्लेटिनम की, गोल्ड और प्लेटिनम। तो हमको पता है गोल्ड जो है ये बच्चों अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट बी ग्रुप में आता है। किस में आता है, फर्स्ट बी ग्रुप में आता है, जबकि हमारे पास जो प्लेटिनम होता है बच्चों ये 8th नंबर के ग्रुप में आएगा। किस में आ जाएगा, 8th नंबर के ग्रुप में कौन आ जाएगा, आपका प्लेटिनम आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद 4th नंबर की लिमिटेशन पे आओ। अनलाइक एलिमेंट वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। क्या बोल रहा है, असमान तत्वों को समान समूह में रख दिया गया। कहीं पर देखा गया कि असमान तत्वों को सामान्य एक ही समूह में रख दिया गया, ऐसे रख दो, समान समूह में रख दिया बोल सकते, चलो समान समूह में रखा गया। चलिए भाई ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस था उन ऐसे एलिमेंट्स को भी क्या कर दिया गया, एक ही समूह के अंदर रख दिया गया। चलो इसके एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे कि मैं बात करूं ग्रुप नंबर, जैसे मैं बात करूं ग्रुप फर्स्ट की, जो मेनली पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट था, इसके अंदर आपको पता है ग्रुप ए और ग्रुप बी दो सब ग्रुप थे, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट था उसके अंदर कितने सब ग्रुप थे बताइए, दो सब ग्रुप थे, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। तो सब ग्रुप ए के अंदर जो एलिमेंट आए थे बच्चों, यहां पर था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और क्या था, सीजियम। और ग्रुप सेकंड के नंबर, सेकंड वाले जो ग्रुप है इसमें कॉपर, गोल्ड और आपका क्या था, सिल्वर। कॉपर, गोल्ड और आपका क्या था, सिल्वर, ठीक है। यहां पर तीन एलिमेंट आपके आते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर मैं ऊपर नीचे लिख दिया मैंने,
ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। कॉपर, सिल्वर और यहां पे क्या आएगा, गोल्ड। ठीक है, तो उपसमूह ए के अंदर ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट के अंदर दो सब ग्रुप थे, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए के अंदर जो एलिमेंट रखे थे इनको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इसको बीच में लेकर चलते हैं। ओके, देखिएगा यहां पर जो आपके पास सब ग्रुप ए के अंदर जो एलिमेंट थे इनको हम जनरली क्या बोलते हैं बताओ, नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। मींस इनको हम सामान्य तत्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे बताइए, सामान्य तत्व बोलेंगे। ठीक, और यहां पर सब ग्रुप बी के अंदर जो एलिमेंट है इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम क्वाइन मेटल बोलते हैं, सिक्का धातु बोलते हैं। ठीक है, चलिए, जो सब ग्रुप ए के अंदर जो एलिमेंट थे ये बच्चों मोर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, अधिक क्रियाशील बोलते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं ये। जबकि सब ग्रुप बी के अंदर जो एलिमेंट थे ये तो लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। क्लियर है। ठीक, इनको हम लोग जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है इनको हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, में क्षारीय धातु। और ये बच्चों इनको हम बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ेंगे तो इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है संक्रमण धातु। क्या होता है, संक्रमण धातु। क्लियर है बात के सबको। तो हमने क्या बोला, इसके पहले जस्ट लिमिटेशन जो अपन ने पढ़े थे, क्या बोले थे, ध्यान से सुनो। हमने बोला था असमान गुण वाले तत्वों को या असमान तत्वों को समान समूह में रख दिया गया। तो यहां पर हमने देखा समूह नंबर फर्स्ट में दो सब ग्रुप आते थे और ये दोनों सब ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए थे उनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी बताइए, डिफरेंट। फर्स्ट ए सब ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट थे उनको हमने नॉर्मल एलिमेंट बोला, जबकि सब ग्रुप ए बी फर्स्ट बी के अंदर जो एलिमेंट थे उसको क्वाइन मेटल बोला गया, सिक्का धातु। सब ग्रुप ए के अंदर जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, कम क्रियाशील। सब ग्रुप ए के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको क्षारीय धातु बोलते हैं, जबकि सब ग्रुप ए फर्स्ट बी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, संक्रमण धातु बोल देते हैं। चलिए, इसके बाद क्या बोलना चाहिए, और एक प्रॉपर्टी हमारे पास देखने को मिलेगी, अनलाइक एलिमेंट, ये तो हो गया, दोनों हो गए। अब यहां पर पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड देख लो आप। फोर्थ नंबर, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों का स्थान। ठीक है भाई, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों का स्थान। तो हम देखते हैं कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर नॉट सेपरेट प्लेस्ड इन, नॉट सेपरेट प्लेस्ड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व जो थे इनको कोई भी एक पृथक स्थान नहीं मिला, इनको कोई सेपरेट स्थान नहीं मिला। तो लेंथेनाइड एलिमेंट जो है, लेंथेनाइड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो लेंथेनाइड एलिमेंट बच्चों ये लेंथेनम से लेकर के कहां तक आते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, लुटेशियम तक आएंगे। ये 57 लेंथेनम सीरियम से लेकर आते हैं, सीरियम 58 टू लुटेशियम 71 तक लेंथेनाइड एलिमेंट आ जाते हैं। दूसरा यहां पे एक्टिनाइड एलिमेंट आते हैं। एक्टिनाइड एलिमेंट कुछ होते हैं जैसे थोरियम 92, लॉरेंसियम 103। ये जो एलिमेंट यहां बीच में आएंगे, 14 एलिमेंट आपके पास कौन से रहते हैं, लेंथेनाइड 14,
और एक्टिनाइड एलिमेंट भी कितने होते हैं बताइए, 14 एलिमेंट होते हैं। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट को कोई सेपरेट स्थान नहीं मिला मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। और लास्ट एक और लिमिटेशन यहाँ पे बच जाती है बच्चों कि हायर एटॉमिक वेट वाले कुछ जगह पर क्या देखा गया, ध्यान से सुनिएगा, कुछ जगह पर क्या देखा गया, हायर वेट एटॉमिक वेट एलिमेंट, हायर एटॉमिक वेट एलिमेंट were placed in placed left to lower atomic weight एलिमेंट। ठीक, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। कुछ जगह पर यह देखा गया कि अधिक परमाणु भार वाले तत्व से, अधिक परमाणु भार वाले तत्व से पहले कम परमाणु भार वाले तत्वों को रख दिया गया। जबकि मेंडलीव सर ने क्या बोले कि अपनी पीरियोडिक टेबल में हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज कर दे, लेकिन कुछ जगह पर क्या देखे, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को उनसे कम परमाणु भार वाले तत्वों को पहले रख दिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, पूछा जाता है कभी कभी। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका कोबाल्ट और निकिल का, कोबाल्ट और निकिल का बच्चों, तो इसका एटॉमिक मास होता है 58.9 और इसका होता है 58.6। ठीक है, कोबाल्ट का 58.9 और निकेल का होता है 58.6। तो देखिए ध्यान से, कोबाल्ट का एटॉमिक मास कैसे है, ज्यादा है, तो कोबाल्ट को किधर रखना चाहिए था, कोबाल्ट को निकेल के बाद में रखना चाहिए था, लेकिन रखा कहां पर बताइए, रखा उसने निकेल के पहले। फिर एक और पेयर है, ध्यान से देखिएगा, टेल्यूरियम और आयोडीन, टेल्यूरियम और एक होता है आयोडीन। ये हो जाएगा आपका 127.6 और ये 126.9, 126.9। क्लियर। तो यहां पर देखो, टेल्यूरियम का जो एटॉमिक मास है वो आयोडीन से क्या है, ज्यादा है, तो इसको आयोडीन के बाद रखा जाना चाहिए था, लेकिन इसको कैसे रखा गया, पहले रख दिया गया। तो ये दो आपके पास लिमिटेशन याद रखना, डायरेक्ट आपको पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके बाद अटेम्प्ट कर लेते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। इतना पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। चलिए देखिएगा जरा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 में कितने तत्वों को रखा गया। तो भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, समूह जो था 8 वाला जो समूह था उसमें 3 एलिमेंट्स के पेयर रखे गए थे। बोलो क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेंडलीव द्वारा अपनी आवर्त सारणी का जब उन्होंने प्रकाशन किया था के समय कौन से तत्व अज्ञात थे, कौन से तत्व अज्ञात थे बताइए। तो यहां पर जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी तो हमने बताया था 4 एलिमेंट की उन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले 4 एलिमेंट की उन्होंने फ्यूचर में भविष्यवाणी कर दी थी। एक का नाम क्या बोले थे, एक का एल्यूमिनियम, एक को क्या बोले थे आपने, एक का सिलिकॉन, एक को क्या बोले थे आपने, एक का बोरॉन, और एक क्या था आपका, इका मैग्नीज, इका मैग्नीज। बोलो क्लियर। इका एल्यूमिनियम को बाद में बोला गया गैलियम, यहां सिलिकॉन की जगह पे जो एलिमेंट आया जर्मेनियम, बोरॉन की जगह पे जो आया स्कैंडियम, मैग्नीज की जगह पे जो आया था वो क्या था, टेक्नीशियम। तो बताओ, यहां पे बताओ कौन सा एलिमेंट जो ऑब्जर्व नहीं हुआ था, चारों के चारों ऑब्जर्व नहीं हुए थे मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल दिया था। ठीक है, तो बाद में जब खोजा गया तो गैलियम भी सर्च किया गया, जर्मेनियम भी सर्च किया गया, तो बोथ ए और बी, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बताइए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया,
मेंडलीव के अनुसार किन तत्वों को इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन बोला गया? तो इका एल्यूमिनियम अभी थोड़ी देर पहले देखे थे अपन ने, किसको बोले थे? गैलियम। और इका सिलिकॉन इसको क्या बोले थे बेटा? जर्मेनियम। तो देख लो यहाँ पे कौन सा पेयर है, सी नंबर वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैलियम और जर्मेनियम। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मेंडलीव आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे? वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं बताओ? ग्रुप। क्या बोलते हैं बताओ? ग्रुप। ठीक है, तो जब मॉडिफाई हुई उसके बाद के ग्रुप के नंबर को अपने को बताना है, तो ग्रुप नंबर कितने थे बताइए? 9। कितने थे? 9। ठीक है, एक जीरो ग्रुप को भी काउंट करेंगे तो टोटल ग्रुप कितने हो गए थे? 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी में कितनी 36 पंक्तियां थी? मतलब 36 पंक्तियों को हम क्या बोलते हैं? पीरियड या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बताओ? आवर्त। तो 36 पंक्तियों की संख्या कितनी थी बताओ? 7। कितनी थी? 7। लेफ्ट टू राइट चलते तो आवर्त बोल के रखे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवर्त सारणी में नोबल गैस को समूह में रखा गया, कौन से समूह में रखा गया? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ या जीरो? तो जीरो ग्रुप में रखा गया। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां क्या है। चलो, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां क्या है? प्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिसाइडेड। हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं रहा, बिल्कुल सही बात है, नहीं रहा, ये लिमिटेशन बनी। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप वर नॉट डिफाइंड। समस्थानिकों का स्थान निर्धारित नहीं रहा, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये दोनों लिमिटेशन है भैया। तीसरी वाली आओ, कलेक्टिव स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट वर पॉसिबल। ये तो सभी तत्वों का एक साथ अध्ययन किया जाना संभव हुआ, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात थी, ये लिमिटेशन के अंदर नहीं आएगी, ये तो मेरिट्स के अंदर आएगी। तो हमारे पास दो लिमिटेशन दिख रही है, फर्स्ट और सेकंड। तो आंसर नंबर क्या लगाएंगे? डी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला गया? भिन्न गुणों वाले तत्वों को जो एक ही समूह में रखा गया था, भिन्न गुणों वाले तत्वों को जिस एक ही ग्रुप में रखा गया था, वो ग्रुप नंबर कौन सा था? जल्दी से बताइए। ग्रुप नंबर फर्स्ट यहां पे रखे थे ना, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, यहां पे एलिमेंट रखे थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, एल्कली मेटल्स को रख दिए थे, और यहां पर जो एलिमेंट थे वो ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट थे। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया गया था, ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्न तत्वों के परमाणु भार में सुधार किए गए। ठीक है, कौन कौन से तत्वों के परमाणु भार में सुधार किए गए? तो एक था आपका यूरेनियम, एक था बेरिलियम, एक आपका क्या था? इंडियम, और एक क्या था बच्चों? गोल्ड, और एक क्या था? प्लेटिनम। ये 5 तत्वों के परमाणु भार में सुधार किए थे। चेक कर लो जरा, यहाँ दोनों आपको एलिमेंट जो दिए हैं दोनों के दोनों होने चाहिए। तो यहाँ देखो यूरेनियम और बेरिलियम आ रहा है, बाकी चारों ऑप्शन में एक एलिमेंट दिख रहा है, दूसरा एलिमेंट कैसा है? डिफरेंट है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद और कोई क्वेश्चन बताकर नहीं, लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था। तो हमने आज मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल सीखी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल किया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।